तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। मैं हूं कपिल मेहरा, आपका फिटनेस दोस्त सिर्फ फिटनेस टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस बार बात कर रहा हूं मैं क्लैनब्यूट्रॉल के बारे में। पिछली बार आपको ध्यान होगा मैंने कुछ फैट बर्नर्स, ओजेम्पिक और भी कुछ फैट बर्नर्स के बारे में बात किया था, पर क्लैनब्यूट्रॉल छोड़ दिया था, जान के छोड़ दिया था, क्योंकि इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी मार्केट में मिथ है। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि स्टीरॉयड है, की ड्रग है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और आफ्टर आप क्लैन जब आप इसको छोड़ते हो तो क्या इफेक्ट हो सकता है। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें। तो क्लैनब्यूट्रॉल है क्या? क्लैनब्यूट्रॉल एक मेडिसिन है, एक ब्रोंकियोडायलेटर है, अस्थमा पेशेंट्स को दी जाती है और उनके जो एल्वियोली हैं वो थोड़ा वाइडन अप कर देती है, जिससे उनको थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, तो ये क्लैनब्यूट्रॉल काम कैसे करता है? जब भी आप क्लैनब्यूट्रॉल लेते हैं तो बॉडी का अंदर जो कोर टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है, थर्मोजेनिक होता है ये थोड़ा, और इसके कारण से आपको ऑब्वियसली बॉडी जब टेम्परेचर बढ़ गया तो फीवरिश फील हो रहा होता है, इवन प्यास ज़्यादा लग रही होती है, पानी ज़्यादा पीते हो, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आ रही होती है और काफ़ी ज़्यादा बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है। और इसके कारण से जो आपका कोर टेम्परेचर बढ़ने से आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ऐसे ये काम कर रहा होता है। और साइड इफेक्ट्स तो हम बहुत सारे हैं इसके बारे में चर्चा कर ही रहे हैं इस वीडियो में। अब बॉडी बिल्डिंग में ये इसका मैं कहूँगा यूज तो कम कहूँगा, मिस यूज ज़्यादा हो रहा है। बॉडी बिल्डिंग में इसको लोग फैट बर्नर की तरह यूज़ कर रहे हैं, और जो भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, ये नॉर्मल भी मैंने देखा, जो लड़के जो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करना चाहते हैं वो तक क्लैनब्यूट्रॉल ले रहे होते हैं। क्लैनब्यूट्रॉल के आप विश्वास नहीं करेंगे साइड इफेक्ट्स। देखो, सबसे पहले दिमाग हिल जाता है, इसको लेते हो आपको फीवरिश सा फील होता है, मूड स्विंग हो रहा होता है, दिमाग सड़ता हुआ रहता है। और भले ही ये ब्रोंकियोडायलेटर है, उल्टा देखा है मैंने लोगों को, इसमें सांस फूल रही होती है आप जब ले रहे होते हो। इसके अलावा जब आप क्लैन ले रहे होते हो तो बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स की बात, हाथ काम नहीं कर रहे होते, बिल्कुल हिल रहे होते हैं, काँप रहे होते हैं, शिवर कर रहे होते हैं, पैर भी शिवर कर रहे होते हैं, और हार्ट रेट, वो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक और समस्या है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प्स, आप वर्कआउट कर रहे हो, कभी पैर में क्रैम्प आ गया, कभी हाथ में क्रैम्प आ गया, और आप इसकी जो प्रॉपर्टीज है क्लैनब्यूट्रॉल की, दो फायदे हैं। सिर्फ थोड़ा सा फैट लॉस में मदद करती है, हाँ हल्की सी एनाबॉलिक भी होती है। जब आप फैट लॉस पे होते हो तो थोड़ी सी मसल भी प्रिजर्व कर रही होती है, पर एज कंपेयर्ड टू इसके जो फायदे हैं, एज कंपेयर्ड टू इसके बेनिफिट्स हैं, नुकसान बहुत बहुत ज्यादा है। आप ये समझिए, इसके साथ में अगर इसको लेके वर्कआउट कर रहे होंगे तो सांस फूल रही है, मन नहीं लगता किसी चीज में। और मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैंने जो लड़कों से फीडबैक लिया है, उनकी सेक्स लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है इससे। थोड़ा सा इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मैं कहूँ समस्या सुनने में आई है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि क्लैनब्यूट्रॉल लेना है कि नहीं। और इसका एक लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी हो सकता है आपका कार्डियक हाइपरट्रॉफी, यानी कि हार्ट का साइज बढ़ जाना, और उस कारण से उससे रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अब आपको सोचना है कि लेना है कि नहीं लेना। बाकी जो लोग ले रहे होते हैं वो एक साइकिल फॉर्म में ले रहे होते हैं, क्योंकि क्या होता है, इसका जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है और बॉडी इसके यूज्ड टू हो जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक नॉर्मल जो लोग साइकिल चला रहे होते हैं वो स्टार्ट करते हैं 40 mcg, 40 माइक्रोग्राम mcg में चलता है इसका डोसेज। वो शुरू के 4 दिन को 40 माइक्रोग्राम ले रहे होते हैं, फिर उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 40 को 80 mcg तक कर देते हैं, यानी कि 40 माइक्रोग्राम सुबह और 40 mcg शाम को, और फिर अगले 4 दिन और थोड़ा बढ़ा के उसको 120 यानी कि 80 mcg सुबह
और 40 mcg शाम को। तो आखिरी के जो 3 दिन है उसमें 80 mcg सुबह और 80 mcg शाम को, टोटल 160 mcg, यानी कि 15 दिन की साइकिल हो गई। और 15 दिन की साइकिल के बाद एक ब्रेक ले लेना चाहिए। ये सब मैं बता रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, इसलिए नहीं कि आप इसको लेना शुरू कर दें। 160 mcg से ऊपर थोड़ा खतरनाक रेंज में मारना जाता है, डेंजरस रेंज है, उससे ऊपर उसको कभी भी वॉयलेट करने की कोशिश ना करें। 15 दिन लेने के बाद कोशिश करें कम से कम 1 महीने का गैप रहे, क्योंकि वही बॉडी इसके यूज्ड हो चुकी होती है। इसमें एक और थोड़ी सी अच्छी बात होती है कि थोड़ा एपिटाइट सप्रेशन भी हो जाता है। तो एक ओवरऑल कहने को ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग सर्किट में ये यूज हो रहा है क्लेनबिट्रोल, और खुल के यूज हो रहा है, काफी लोग कर रहे हैं, खुल के मिल भी रहा है। पर मैं जो नॉर्मल आप लोग ऑब्वियसली जो फिटनेस के लिए जिम जाते हैं उनको कतई भी सजेस्ट नहीं करूंगा, एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कतई सजेस्ट नहीं करूंगा ये कोई क्लेनबिट्रोल जैसी चीज लें, इससे दूर रहें। और मेरे चैनल के जो भी कंटेंट है आप उसको थोड़ा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह की क्वेरी हो आपकी कभी भी किसी भी टाइम एक कमेंट लिखें और मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, मेरा वादा है। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं हर हफ्ते एक कंटेंट मिल रहा होगा, एक अच्छी जानकारी मिल रही होगी, और पूरी रिसर्च करके आप टेस्ट करें। मैंने ये जो क्लेनबिट्रोल का पूरा जो डेटा है, कई सारे आपके जो AI हैं उनसे क्रॉस चेक करने के बाद, अपने एक्सपीरियंसेस जोड़ने के बाद तब जाके ये वीडियो बनाया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे प्रयास की सराहना करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलता हूं अगले हफ्ते तक, तब तक के लिए टाटा।